और आप सब लोग से कहते हैं कि चाइनीज को एकदम बहिष्कार कीजिए। झालर मोती पे जहां चाइनीज लिखा है मत खरीदिए। हमारे भगवान चाइनीज बना के दे रहा है, और आपको भी पता है भगवान भी तब अच्छा से काम नहीं करेंगे, क्योंकि चाइनीज सामान कुछ नहीं टिकता है, फिर भगवान को भी डिफेक्टेड बना देगा वहां पे। और हमारी मजबूरी है कि हम WTO के मेंबर हैं, और WTO के सदस्य होने के साथ नाते भारत के कोई भी सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या फिर देश का कोई एक सरकारी कर्मचारी हो, वो खुलेआम मंच पर कभी भी किसी दूसरे देश के सामान का बाइकआउट नहीं करा सकता है। इवन चाइना के भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं चाह के भी भारत के सामान का बहिष्कार करा सकते हैं, तो हम लोग कभी नहीं बोल सकते। लेकिन चाइनीजों में राष्ट्रीयता इतनी भरी रहती है कि चाइनीज एक नूडल्स खाते हैं सब, तो दुकोंची खाता है, सही से चाउमीन उमीन खा के खुश हो जाता है, सब पेट भर गया, कहता है गलवान में आके मारेंगे। सारा हम लोग इसको खाएंगे लोग तो पेट में कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलता, इसको तो हम लोग नाश्ता में कर लेते हैं। लेकिन हम आपको कहते हैं, हिंदुस्तान के हर आदमी को हम चैलेंज करते हैं कि आप कितना भी बढ़िया चाउमीन बना लीजिए, लेकिन चाइना में नहीं बेच पाइएगा। अगर कोई चाइनीज अगर मुंह में नेवाला खा लिया है चाउमीन का ना, और उसको पता चलेगा इंडियन है ना, थूक देगा वो। ये राष्ट्रीयता है। और हम लोग की राष्ट्रीयता कब जगती है? 26 जनवरी भारत माता की जय, 15 अगस्त यहाँ पर आप भूल गए गलवान में, आप दिवाली की झालर मोती खरीदते समय भूल गए गलवान में कैसे हमारे सिपाहियों को मारा गया था, हमारे सीओ साहब को किस तरह मारा गया था। आपको बस देशभक्ति कब जगती है? जब पुलवामा में एक बम धमाका हो जाएगा, तभी तक, एक हफ्ता तक। अब भूल गए? यहाँ पे पुलवामा में जो बम धमाका हुआ था, उन लोगों के पास एक्सप्लोसिव कहाँ से आया था, पैसा कहाँ से आया था? इनडायरेक्टली वो चाइना से पाकिस्तान आता है, फिर कश्मीर में घुसता है यहाँ पर। तो हम लोग धीरे धीरे अपने चाइना को खुद बढ़ावा दे रहे हैं। और इस बार तो भला करें हमारे ताइवान के PM का, इन्होंने ट्वीट करके मोदी जी को बधाई दिया। चाइना जल गया है, क्योंकि चाइना कहता है कि कोई भी ताइवान से संबंध न रखे। हम लोग एकदम अच्छे से, दीपावली के दिन हमें शुभ संदेश दिया गया, हमारे ओर से भी इन्हें दिया गया। अब चाइना को थोड़ा सा मिर्चा लग रहा है, बस एक बारूद पे खड़ा है चाइना। आप लोग चाहेंगे ना तो इसको विस्फोट करा सकते हैं। ऐसा भयानक विरोध कीजिए कि मोदी जी के पास एक बहाना है, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं, और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। हम आराम से कह सकते हैं कि चाइना के सामान का विरोध करो, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो हमारे पास बहाना है कि लोग कह रहे हैं, मोदी जी भी कह देंगे खान सर भड़का रहे हैं, हम थोड़े भड़का रहे हैं। आए ना हमारे पास चाइना, एक झापड़ देंगे चाइना में उन्हीं गिर जाएंगे लोग, फादर ऑफ कोरोना। देखिए, हम सबसे कहते हैं एकदम भयानक विरोध कीजिए चाइना का। आप देखिए, राम जी ने सबरी का अगर झूठा बेर खाया था ना, तो रावण का वध भी किया था। ये हमारी संस्कृति है कि अगर तुम सही हो तो तुम गरीब हो या अमीर हो, हम तुम्हें दिल से लगाएंगे, और तुम गलत हो तो तुम कितनों रावण ऐसा विद्वान भी रहोगे ना तो वध कर देंगे। हमारे यहाँ महिलाओं की पूजा होती है, तो हमारे यहाँ है जो सुपनेखा का नाक भी काट दिया गया, तो हम काटियो देते हैं लोग यहाँ पर। और सबको प्यार से समझाने से कुछ नहीं हो सकता। अगर प्यार से दुनिया मान सकती थी ना, तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। दुर्योधन से क्या मांगा गया था? 5 पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगा गया था ना, कि 5 पांडवों को छोटा छोटा 5 गांव दे दीजिए, बाकी पूरी पृथ्वी रख लो। लेकिन वो नहीं दे सका था। इसका अंत बहुत भीषण हुआ था। तो आपको भी इसका अंत करना पड़ेगा। जहां भी चाइनीज देख लीजिए ना, किसी के घर पे भी हो चाइनीज सामान, बस पूछिए झालर चाइनीज है, नोच के फेंक दीजिए यहाँ पर। अब पुलिस कहेगा तो कह दीजिए खान सर बोले, अब दिखा दीजिएगा वीडियो पुलिस को, सोच रहा हमरे ऊपर हो, क्योंकि प्यार से अब नहीं समझेगा। हम तो साला ताज्जुब करते हैं कि हमको लगा इस बार कोई चाइनीज नहीं खरीदेगा, क्योंकि गलवान की घटना अप्रैल से लेकर अभी तक स्टैंड अप पे हुआ। हद है चाइनीज पे चाइनीज नोच नाच दीजिएगा। अभी हम का नोच के आया हुआ, हमारा स्वेटर रख लिया है वहां पर, तो नोच नाच क्या, हमको ये सब नहीं होता भाई। हम भी जमानत करा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की पर्सनल लिबर्टी नहीं रोक सकते हैं। और हमने अर्नब गोस्वामी के मैटर में भी कहा है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो हमारी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर भारतीय है, देखिए कोशिश तो कीजिए आप दिए से सजाने के लिए, नहीं सजा सकते हैं। आपका घर बहुत बड़ा है, आपको बहुत ज्यादा लक्ष्मी है, आपकी लक्ष्मी धन दौलत और ज्यादा बढ़े, आप हिंदुस्तान के विकास में मदद करें और आगे बढ़े। लेकिन आप अगर सजाना ही है ना, तो इंडियन झालर मोती से सजाइए, और नहीं सजाना ना तो नोच दीजिएगा। अगर किसी का चाइनीज है ना, तो कहिएगा कि चाइनीज है कि इंडियन है, कहेगा काहे पूछ रहा है, तो कह दीजिएगा खान सर बोले, नोच दीजिएगा। कुछ हो ना आपके ऊपर पुलिस केस, तो हमारा नाम थोप दीजिएगा, हम लड़ लेंगे केस यहाँ पे। अब प्यार से चाइनीज नहीं समझ में आएगा। छोटा सा यहाँ घुसते घुसते यार अक्साई चीन हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उस पर से झालर मोती भी तुम्हारा है, मार देंगे, 2 हाथ लतिया देंगे, होश में आ जाएंगे लोग यहाँ पर। आप लोग इसमें साथ रहिए, और जिसका देखिए ना कल उखाड़ दीजिए। न्यूज पेपर पे आना चाहिए कि भारत की बिगड़ी हुई जनता, गलवान में चीन के घुसपैठ से तंग आकर जनता चाइनीज सामानों को नोच नाच के गिरा दिया। कौन जी कर लेंगे लोग यार, हम ही ना जाएंगे। आप लोग बच जाएंगे, बोल दीजिएगा कि खान सर को लेके जाओ, हम ही बोले हैं यहाँ पर, हम भड़का रहे हैं, जेल में जाएंगे तो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चाइनीज सामान का एंट्री और भी त्योहार के टाइम पे नहीं होने देंगे। आप सब लोग को कहते हैं, जो लोग खरीद लिए हैं, एक काम कीजिए, इस बार जिस तरह से जलाया जाता है ना, उसी को हवन करके उसी को जला दीजिए। चाइनीजों को कम सजाएंगे, दिए से सजाएंगे, लेकिन अपना घर अपनी संस्कृति से सजाएंगे। हम चाइनीज सामान को अपने यहाँ नहीं घुसने देंगे, प्रेम से नहीं चलेगा, लतियाना पड़ेगा चाइना को। और आप दिखाइए कि हम हिंदुस्तानी भी अपने देश से प्रेम करते हैं, और देश के लिए, अपने सैनिकों के शहादत के लिए हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। हमें दिखा देंगे चाइना तुमको भी, और एक एक चीज का बहिष्कार होना चाहिए। और यकीन मानिए चाइना हिल गया है, दहल गया है, जब से उसके ऐप्स बैन हुए। देखिए ना, PUBG का सर्वर चाइना से था तो उसको भगा दिया,
भाग भाग तोरे चक्कर में हम इंडिया में बैन हो जाएंगे। अच्छा है, देखिए ऐसा नहीं है कि केवल देश की सेवा बॉर्डर पे खड़े हुए फौजी ही करेंगे। जो पबजी गेम खेलते थे ना, उन लोग पे लोग मजाक उड़ाते थे कि गेम खेलता है पबजी वाले। अरे पबजी बैन होने से चाइना में तहलका मच गया। टिकटॉक वालों पे भले करते थे, लेकिन टिकटॉक की यूजर्स थे, उनके बैन होने से ना चाइना में भी तहलका मचा हुआ है। उनको भी समझ में आ गया है। अब वो आराम से बॉर्डर पे कर रहे हैं कि देखिए कुछ ढिलाई दे दीजिए भारत वाले, इतना भी मत अकड़िए, हम पीछे हट जाएंगे। अब समझ में आ रहा है हमारा पावर क्या होता है। तो बॉर्डर पे वहां करेंगे, हमारे कुम्हार दिए जलाएंगे, किसान खेत में उगाएंगे, और हम और आप जो कस्टमर है कसम खा लेंगे कि हिंदुस्तान का ही खरीदेंगे। और हिंदुस्तान की जो -23% जीडीपी है, इसको हम 5 साल के अंदर अंदर +23% जीडीपी लेके जाएंगे। पूरा लंबा छलांग लगाएंगे हम लोग इस पे। उम्मीद करते हैं इस मुहिम में भारत में हर लोग आगे बढ़ेगा और चाइनीज का बहिष्कार करेगा। इस बार हम लोग कुछ पटाखे अपने जो मोहल्ले में जो लोग हैं जो नहीं खरीद सकते उनके लिए कुछ फुलझड़ियाँ, कुछ मिठाइयाँ, इस बार हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं एक दिवाली ऐसी मनाइए कि ऊपर वाला भी देखकर सोचने लगे। ऐसी दिवाली मनाइए, ऐसा सोचिए कि इस बार हम अपनी जितनी मिठाइयाँ लेंगे उससे ज़्यादा हम दूसरों को खिलाएंगे। कम ही खाएंगे लेकिन दूसरों को मिल बांट के खिलाएंगे। यही तो हमारी संस्कृति है। वरना हमको देखिए, हम म्यांमार से शुरू होते थे, अफगानिस्तान तक जाते थे, अखंड भारत। यही हम लोग आपस में बैर रखना हमें तोड़ दिया। कहीं अफगानिस्तान टूटा, पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश टूटा, म्यांमार टूटा, वरना वो अखंड भारत अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम अखंड किस काम का, हम खंडित रहेंगे। हम आपसे फिर से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि बहिष्कार कीजिए चाइनीज सामानों का और मिल बांटकर अपने प्रेम मोहब्बत से रहिए। आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली। मिलेंगे कल। आज हमें भी बहुत सारे दिए पटाखे खरीदने अपने मोहल्ले में बांटने के लिए, इन लोग के लिए। आप लोग भी खरीदे। मिलेंगे कल। जय हिंद।